स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे थे खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। अब इसमें अपन ने खनिज पढ़ लिया था, खनिजों का वितरण पढ़ लिया था, अलग अलग महाद्वीपों के अनुसार खनिजों का किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, किस प्रकार से इसका संरक्षण करना चाहिए, ये अपन ने पढ़ लिया था। अब है शक्ति के संसाधन। शक्ति के संसाधन। अब शक्ति के संसाधनों में से क्या तात्पर्य है? शक्ति के संसाधन वो होते हैं, जैसे इनको दो भागों में बांटा है, परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधन। अब दो भागों में इनको शक्ति के जो कि अब ऊर्जा संसाधन, या जैसे अपन बिजली से फैन चलाते हैं तो यह भी इनकी शक्ति हो गई ना कि बिजली। तो इनको दो भागों में बांटा है। दो कौन कौन से भाग हैं? परंपरागत और गैर परंपरागत। अब परंपरागत में कौन से आते हैं? परंपरागत में जो प्रकृति के द्वारा अपन को उपलब्ध कराए जाते हैं, सदियों से चले आ रहे हैं, वो परंपरागत के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जैसे इसमें देखो और जो मानव ने निर्मित किए हैं वो गैर परंपरागत के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब जैसे इसमें देखो ईंधन है, प्राकृतिक गैस है, ईंधन के रूप में जीवाश्म से बन के जैसे कोयला बनता है, पेट्रोलियम बनता है, जो प्रकृति के द्वारा अपन को प्राप्त होते हैं वो तो परंपरागत संसाधन कहलाते हैं। और गैर परंपरागत जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। अब इसमें अपन पढ़ेंगे परंपरागत जल संसाधन, परंपरागत संसाधन, शक्ति के परंपरागत संसाधन। अब देखो एक बार इसमें पढ़ लेते हैं। सन्नी की माँ, इसको पढ़ने से आपके समझ में आ जाएगा ये। सन्नी की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती है। वह सन्नी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है। इसके बाद वह उनके लिए ब्लेंडर में एक गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेजी से पहुंचती है। सन्नी, क्या आपने स्नान कर लिया? आओ और अपना नाश्ता करो। यह इन माँ और बेटे का वार्तालाप है। इसके द्वारा बताया जा रहा है कि अपन इन जो संसाधन हैं इन पर कितने डिपेंड हो गए हैं, कितने निर्भर हो गए हैं इन संसाधनों पर, कि उठते ही जैसे गीजर का बटन दबाती है, तो प्रेस करती है, तो ये सब कौन से संसाधन से? ईंधन के जो संसाधन है, या बिजली से तो चलती है, गीजर भी बिजली से चलता है, प्रेस भी बिजली से चलती है। तो इन संसाधनों पर अपन मानव कितना निर्भर हो गया है यह बताती है। क्या आपने स्नान कर लिया? आओ और अपना नाश्ता करो। सन्नी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। गैस स्टोव किससे चलता है? गैस से। विद्यालय जाते समय सन्नी बत्तियां और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों गजट जो सभी बिजली की खपत करते हैं पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए प्रचलन से जीवन शैलियों में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है। अब इसकी माँ जो है, सन्नी की माँ, यह सोचती है कि देखो अपना जीवन, इन जो ये संसाधन अपने को उपलब्ध हैं, प्रकृति के द्वारा भी हैं, अपने मानव के द्वारा भी हैं, तो इन पर मनुष्य कितना निर्भर हो गया है कि खाना बनाना है तो गैस स्टोव पे बनाना पड़ेगा, प्राकृतिक गैस से बनती है। अब बिजली है, बिजली से गीजर चलता है, मिक्सी चलती है, ये प्रेस चलती है, तो और पंखे, लाइट ये चलते हैं। तो इनका बटन, अगर इनका, जैसे वो ये कहना चाह रही है कि इनका उपयोग करते करते मनुष्य कितना बेपरवाह या लापरवाह हो गया है, क्योंकि इनका उपयोग की उसको कोई अहमियत ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति के द्वारा इन चीजों को उसको उपलब्ध करवाया गया है। तो इसमें ये बताया गया है
शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप में से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जाता है। शक्ति के संसाधन या ऊर्जा संसाधन भी बोल सकते हैं आप, ऊर्जा संसाधन, ठीक है ना। तो इनको दो प्रकार से, परंपरागत और गैर परंपरागत, ये मैंने तुम्हें समझा दिया। परंपरागत तो होते हैं जो प्रकृति के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, गैर परंपरागत मनुष्य के द्वारा, ठीक है। अब परंपरागत स्रोत देखो आप, परंपरागत स्रोत, इनमें देखो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। ईंधन और जीवाश्मी, जो जीव जंतुओं के दबने से बनता है उसे जीवाश्मी ईंधन कहते हैं, ठीक है ना। अब ईंधन क्या है देखो, इसमें इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। ईंधन के रूप में अपन ये उपयोग करते हैं ना। अब देखो, पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दब रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं। ईंधन के रूप में तो अपन देखो जैसे तेल है, या आप ये कह सकते हो लकड़ियां जलाकर जैसे ईंधन के रूप में प्रयोग करते थे ना पहले। अब गैस तो बाद में आई है, गैस का भी प्रयोग ईंधन के रूप में ही करते हैं और लकड़ियां जलाकर और इनका प्रयोग करते हैं। और जो जीवाश्म के दबने से पृथ्वी के अंदर जो ये पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, इनके दबने से जो प्राकृतिक गैस और जो जैसे ये कोयला, पेट्रोलियम ये उत्पन्न होते हैं, यह क्या कहलाते हैं, जीवाश्मी ईंधन। एक तो ईंधन होता है सिंपल ईंधन और दूसरा होता है जीवाश्मी ईंधन। तो जीवाश्मी ईंधन आ गया ना समझ में, जो जीव जंतुओं के दबने से बनता है। जैसे कोयला है, पृथ्वी के अंदर से निकलता है ना खनिज, कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है। ये जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। अब परंपरागत ऊर्जा मैंने क्या बताया तुम्हें, परंपरागत ऊर्जा जो प्रकृति के द्वारा अपन को उपलब्ध कराई जाती है या जो प्राकृतिक रूप से बनती है। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाली हैं। अब इसमें देखो ये बताया गया है कि जो परंपरागत स्रोत हैं ऊर्जा के, ऊर्जा स्रोत हैं, ऊर्जा स्रोत ये क्या है कि यह क्योंकि प्रकृति के द्वारा बनाए जाते हैं। मैंने तुम्हें बताया प्रकृति के द्वारा, जैसे ईंधन है, जीवाश्मी ईंधन है, यह बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, इनको बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। लेकिन अगर अपन उसका उपयोग करते हैं तो वो एक बार उपयोग करते ही फिर क्या है, जैसे जीवाश्मी ईंधन है, इसके कौन कौन से उदाहरण बताए मैंने, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, अब इसमें क्या होता है कि यह एक बार, यह नवीनीकरण संसाधन नहीं, अनवीनीकरण संसाधन है। क्यों? क्योंकि कोयला है वो एक बार उपयोग करते ही नष्ट हो जाता है, पेट्रोलियम है वो भी एक बार उपयोग करते ही नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार से प्राकृतिक गैस। तो अब ये नवीनीकरण संसाधन है नहीं, तो इनका उपयोग अपन को सीमित मात्रा में करना चाहिए। अन्यथा अब जैसे जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है तो उस हिसाब से ये फिर इनकी कमी हो जाएगी, क्योंकि ये तो संसाधन तो सीमित है ना, इनको बढ़ने में तो कितने लाखों वर्ष लग जाते हैं, तो दोबारा बनेंगे तब तक तो कब उपयोग में आएंगे, तो इसलिए इनका उपयोग सीमित करना चाहिए अपन को। अब देखो इसके उदाहरण ये समझा रखे हैं। ऐसे ही ये खनिज तेल है और प्राकृतिक गैस है, इनके लाभ और हानि ये समझा रखे हैं आपको। अब है कोयला।
यह बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है। बहुतायत का मतलब है बहुत अधिक मात्रा में। इसका उपयोग घरेलू ईंधन जलाने के लिए, अपन घर में चूल्हा जलाने के लिए या ये कोयले का उपयोग करते थे ना घरेलू ईंधन के रूप में। उद्योगों में कोयले का उपयोग होता था, पहले ज़्यादा होता था इसका कोयले का उपयोग। अब तो ये इलेक्ट्रिक आ गई ना, इलेक्ट्रिसिटी, तो इससे बिजली का उपयोग हो, क्योंकि पहले जो मशीनें चलती थी ना वो इनसे ही चलती थी। किससे? कोयले से। उद्योगों में लोहा और इस्पात वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। ठीक है, कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। अब यह तुम्हें याद रखने की बात है कि कोयले से प्राप्त ऊर्जा जो है उसे क्या कहा जाता है। मैं एक बार ये मिटा देती हूँ। कोयले से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? कोयले से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तापीय ऊर्जा। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। ठीक है, विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में, अब विश्व में कहां पर कोयला पाया जाता है? यह देखो, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिणी अफ्रीका और फ्रांस। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र में है रानीगंज पश्चिम बंगाल में तथा झरिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में। ठीक है ना, तो पश्चिम बंगाल और झारखंड में मुख्य रूप से कोयला पाया जाता है। अब यह क्षेत्र आपको याद रखने हैं कौन कौन से? विश्व में तो चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, देखो चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए भी बोल सकते हो आप, राज्य अमेरिका, जर्मनी, अमेरिका, जर्मनी, रूस, अफ्रीका और फ्रांस, दक्षिणी अफ्रीका, अफ्रीका और फ्रांस में यह उत्पादित होता है। फ्रांस और भारत में मुख्यतः पश्चिम बंगाल। भारत में कहाँ होता है यह? भारत में पश्चिम बंगाल और झारखंड में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है, झारखंड। ठीक है ना। अब तुम्हें ये क्षेत्र भी ध्यान रखने हैं कि कोयले से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तापीय ऊर्जा। ये शक्ति के संसाधन पढ़ रहे हैं ना अपन ऊर्जा के, तो कोयले से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तापीय ऊर्जा। कोयला बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। यह जीवाश्मी ईंधन है। मैंने अभी बताया तुम्हें कि जीव जंतुओं के, पेड़ पौधों के, इनके दबने से पृथ्वी के अंदर यह बनता है। अब इसका उत्पादन किन किन देशों में अधिक होता है? चीन में, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस और दक्षिणी अफ्रीका और फ्रांस में। भारत में ये कहाँ पाया जाता है? मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और झारखंड में पाया जाता है अधिक कोयला। ठीक है, यह आपको याद रखनी है सारी चीजें। इससे आगे है